जरा सोच के देखिए, आपके जानी दुश्मन आप जहां बैठे हो आपके पीछे आकर आप पर भूत छोड़ दे, कारण सिर्फ एक, पैसा। हम सबको पता है कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, फिर भी जब तक वो इस धरती पर है हाय पैसा करता रहता है। कुछ लोग बेचारे दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग जादू टोने का सहारा लेते हैं दूसरों को बर्बाद करके खुद आबाद होने के लिए। ऐसे लोग ये कहावत भूल जाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज की जो कहानी है इसी विषय पर आधारित है, तो अपनी सीट की पेटी कसकर बांध लीजिए इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और इनकी एक बेटी थी। उसका नाम खुशी है और उसकी उम्र ना 12 साल की है। खुशी की जो मम्मी डैडी है ना, इनकी दो खुद की राइस मिल है। ये ना दिन रात काम में बहुत बिजी रहते हैं, तो ये ना खुशी की देखभाल के लिए और घर की देखभाल के लिए ना एक काम वाली को रखते हैं। इसका नाम गीता है। गीता कई सालों से इनके घर में काम करती है। इससे पहले गीता की जो मम्मी थी वो भी इनके घर में काम करती थी, लेकिन गीता की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से वो काम पर नहीं आती है। तो गीता कंटिन्यू इनके घर में कई सालों से काम कर रही है। खुशी और गीता का जो रिलेशन है ना बहुत अच्छा है। अब एक बार ना खुशी का बर्थडे होता है। खुशी का जो बर्थडे है घर पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थडे पार्टी घर पर रखी जाती है। बहुत सारे रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है। पूरी पार्टी जब अच्छे से खत्म हो जाती है ना, तो गीता बोलती है दीदी, मतलब खुशी की मम्मी को बोलती है ऐसा करती हूँ मैं ना पूरे घर की साफ सफाइयाँ करके फिर ही निकलूंगी। तो खुशी की मम्मी बोलती है ठीक है। अब ना गीता पूरे घर को साफ तो कर ही रही होती है। जब वो हॉल में आती है ना, वो सोफे के नीचे झाड़ू लगा रही होती है, तो उसको ना सोफे के नीचे से दिखाई देता है एक ना लाल कलर की पोटली जैसी दिखाई देती है। गीता उस पोटली को उठाती है, देखती है वो जो पोटली के अंदर ना कुछ बंधा हुआ है और पोटली के ऊपर ना काला धागा है। इतनी सी पोटली है। तो गीता उस पोटली को खोलती है। गीता देखकर ये हैरान हो जाती है कि उस पोटली के अंदर ना राख होती है और थोड़े से कच्चे चावल होते हैं। तो गीता ना खुशी की मम्मी को फटाफट बुलाती है, दीदी जल्दी आओ, दीदी जल्दी आओ। तो फटाफट जैसे खुशी की मम्मी आती है ना, वो भी देख के हैरान हो जाती है कि ये क्या है। इन लोगों को पूरा विश्वास होता है कि हमारे घर पर ना किसी ने पक्का जादू टूना किया है। तो अभी गीता बोलती है दीदी ऐसा करते हैं, इसको ना हम लोग घर पर नहीं रखेंगे। मैं जब अभी अपना घर पर जाऊंगी ना, तो रास्ते में ना एक कचरे का डब्बा है, वहीं पर पूरा कचरा भी फेंक दूंगी, साथ में ये भी जो भी टोटका किसी ने किया है वो भी फेंक दूंगी। तो खुशी की मम्मी बोलती है ठीक है। अब जो गीता का घर है ना, जो खुशी की बिल्डिंग है उसके पीछे ही एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ पर गीता का घर है। गीता जाते जाते रास्ते में कचरे का डब्बा आता है, पूरा जो भी कचरा है वो पोटली होती है डस्टबिन में डाल देती है। रात को अपने घर पर आती है। उसकी मम्मी पूछती है बेटा कुछ खाएगी? तो गीता बोलती है नहीं, मैं आज पार्टी थी ना वहीं पर खाकर आ गई हूँ, बस मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, मैं सोती हूँ। तो बोले ठीक है। अब गीता सो रही होती है। रात के ना 2 बजे ना गीता धाड़ देने बेड से गिरती है। तो उसके गिरने की आवाज़ से ना उसके मम्मी डैडी पूछते हैं क्या हो गया बेटा, तू ठीक तो है? तो गीता बोलती है नहीं, मुझे ना किसी ने बालों से पकड़ा पीछे से और धार देने नीचे पटक दिया। तो उसका डैडी हंस के बोलते हैं हाँ कोई भूत होगा। बोले रात के टाइम पर हम दोनों के बिना कौन है? बोले सपने में कुछ ऐसा देख लिया होगा इसलिए तो नींद में गिर गई, कोई बात नहीं है, टेंशन मत ले, चुपचाप सो जा। तो अभी उसके मम्मी डैडी सो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद गीता को भी नींद आ जाती है। अभी लगभग ना 2:45 बजे का टाइम होता है। तो गीता को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने ना उसके पैरों को ऐसे जोर से पकड़ लिया है। गीता फट से उठ जाती है और किसी ने फट से, जैसे गीता की आँख खुली ना, उसके पैर छोड़ दिए। गीता अपनी मम्मी को उठाती है और अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। तो उसकी मम्मी बोलती है मुझे लगता है आजकल ना तो डरावनी पिक्चरें ज़्यादा देखती है, इसीलिए तुझे ऐसे डरावने सपने आते हैं, ऐसी पिक्चरें ना ज़्यादा मत देखा कर। तो अभी उसकी मम्मी सो जाती है और उसके डैडी भी सो जाते हैं। इतने में गीता की भी आंख लग जाती है। अभी ना लगभग 3:15 का टाइम होगा। तो गीता की मम्मी को ना आवाज आती है जैसे कुछ सामान सिरक रहा है। अभी दरवाजे की कुंडी बंद हुई है। तो गीता की मम्मी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जो गीता है ना, गीता पूरे घर में घासलेट डाल रही है, ऐसे घासलेट डाल रही है। तो गीता की मम्मी बोलती है अरे क्या कर रही है तू, पागल हो गई है क्या? तो गीता ना घूर के अपनी मम्मी की ओर देखती है। गीता की जो आंखें हैं पूरी लाल
लाल लाल आंखें हुई हैं, उसका जो चेहरा है बहुत ही डरावना चेहरा लग रहा है, बहुत खूंखार चेहरा है। और गीता ना गुस्से में ऐसे जोर जोर से सांस ले रही है। इतने में उसकी मम्मी बोलती है बेटा क्या कर रही है तू, ऐसा मत कर। गीता माचिस की तीली लेती है, फट से उसको ऑन करती है और जहाँ जहाँ उसने घासलेट डाला होता ना फट से पूरे घर में आग फैल जाती है। अब उसके डैडी बोलते हैं गीता तो पागल हो गई है, ऐसे गुस्से में उसके और जा ही रहे होते हैं ना थप्पड़ मारने के लिए। गीता अपने डैडी को ऐसे जोर से धक्का मारती है, उसके जो डैडी है ना एक कोने में जोर से गिरते हैं धार देने जाकर। अब घर में आग लगी हुई है तो गीता की मम्मी जो है ना चिल्ला रही है कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। वो ना दरवाजे के पास जा ही रही होती है दरवाजा खोलने के लिए, तो गीता दरवाजे के आगे आ जाती है और गुस्से में ऐसे ऐसे कर रही है। गीता की मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही है अरे कोई तो आओ, हमारी मदद करो। गीता की मम्मी की आवाज सुन के ना जितने भी आसपास के लोग होते हैं सब लोग आ जाते हैं। कुछ लोग ना मिलके बाहर से दरवाजे को धक्का मारते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। जैसे दरवाजा तोड़ा जाता है ना तो गीता क्या करती है, लोगों को ना इधर फेंक रही है, कुछ लोगों को उधर फेंक रही है, धक्के मार रही है, गुस्से में अजीब सी आवाजें निकाल रही है, निकल जाओ यहाँ से। बहुत लोग गीता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मम्मी डैडी को आग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गीता सबको धक्के मारती जा रही है। अब 5-6 लड़के क्या करते हैं, गीता को एकदम टाइट पकड़ लेते दोनों हाथों से और एक चारपाई पर बांध देते हैं। कुछ लोग उसके मम्मी डैडी को घर के अंदर से निकालते हैं क्योंकि पूरे घर में आग फैल जाती है। फटाफट उसके मम्मी डैडी को निकाला जाता है। अब गीता जो चारपाई पर लेटी हुई है ना बहुत जोर जोर से खुखार रही है, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को, मैं नहीं छोड़ूंगी। अजीब अजीब से डरावनी आवाजें निकाल रही है। सब लोग जितने भी आसपास के लोग होते हैं ना पूरी रात गीता के पास ही खड़े रहते हैं। सब लोग जागते रहते हैं, किसी को नींद नहीं आती है। अब सुबह का टाइम होता है तो गीता की जो मेम साहब होती है ना उसका फोन आता है कि 10 बज गए, क्या हो गया, आज गीता काम पर नहीं आई है। तो गीता की मम्मी फोन उठाती है और सब बात बताती है कि गीता के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है, उसने पूरे घर को जला के राख कर दिया है। अब हम लोग ना एक बाबा के पास जा रहे हैं। तो खुशी की मम्मी ना गीता की मम्मी को सारी बात बताती है कि कल ना हमारे घर पर किसी ने कोई जादू टूना किया था, ऐसे कोई लाल कपड़े की पोटली बांधी हुई रखी थी। गीता ने उस पोटली को खोला, मुझे लगता उसी वजह से गीता के अंदर ना बुरी आत्मा समा गई है। रात से मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है, इसको बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो गीता की मम्मी बोलती है कि हम लोग ना गीता को एक बाबे के पास लेकर जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो खुशी को भी हमारे साथ लेकर आ सकते हो। तो खुशी की मम्मी बोलती है ठीक है, हम लोग गाड़ी लेकर आते हैं, उसी गाड़ी में ना हम लोग गीता को भी उस बाबे के पास लेकर जाएंगे। अब उस बाबे के पास जैसे जाते हैं ना तो गीता जोर जोर से चीखने लग जाती है, नहीं मुझे यहाँ पर नहीं आना, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो बाबा ना उस गीता के ऊपर ना झाड़ फूक करता है। झाड़ फूक करने के बाद पूछता कि तू कौन है और कहाँ से आई है और तुझे किसने भेजा है। तो वो अपना नाम बताती कि मेरा नाम ना सुनीता है, मुझे ना खुशी की ताई जी ने भेजा है, क्योंकि वो खुशी को खत्म करना चाहती थी। पूरी प्रॉपर्टी जो है, अभी खुशी की ताई जी के तो कोई बच्चा है नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी की वारिस जो है खुशी है, वो नहीं चाहते कि खुशी को एक भी पैसा मिले, इसलिए वो खुशी को खत्म करना चाहते थे मेरे द्वारा। मैं खुशी को खत्म करने के लिए आई थी। तो वो बाबा बोलता है यहाँ से निकल जा। वो बाबा ना झाड़ फूक करता है, गीता के अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकाल देता है और खुशी के ऊपर भी झाड़ फूक करता है। झाड़ फूक करने के बाद ना इंस्टेंट खुशी का जो बुखार था वो निकल जाता है, खुशी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और गीता भी ठीक हो जाती है। उस दिन के बाद ना खुशी के मम्मी डैडी कभी भी अपना रिलेशन उसके खुशी के जो ताया जी ताई जी होते हैं ना उनसे नहीं रखते हैं, हमेशा के लिए अपना रिलेशन तोड़ देते हैं, उनके घर में कभी भी आते जाते नहीं हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि पैसा हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इंसान ना सारे रिश्ते नाते भूल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।